जहर दे करके मारा गया है। तमाम इन गरीब दुखियारे मजलूम लोगों के लिए, जिनके लिए वो एक बड़े सहारा थे, गरीबों का एक मसीहा इस गली से आज जा रहा है। चाहिए है कि एक डॉन, एक माफिया, उसका अंत हुआ है। आज एक क्रिमिनल की डेथ हुई है, उसके लिए इन लोगों को दर्द होता है, तो एक ही चीज है, उनको लगता है इससे उनको अल्पसंख्यक वोट बैंक मिलेगा। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। मुख्तार दफनाया जा चुका है, लेकिन सवाल है कि उसे माफिया किसने बनाया। सवाल यह भी कि एक माफिया को श्रद्धांजलि देने वालों की भीड़ को पीड़ितों से सहानुभूति क्यों नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल है कि मुख्तार को मसीहा क्या इसलिए बताया जा रहा क्योंकि सवाल मुस्लिम वोट बैंक का है। आज माफिया मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक कर दिया गया। मोहम्मदाबाद के यूसुफपुर स्थित उसके घर फाटक से जब उसका जनाजा निकला तो हजारों लोगों की भीड़ उसके साथ मौजूद थी। पहले जनाजे की नमाज प्रिंस टॉकीज मैदान में हुई, फिर कालीबाग के उसके पुश्तैनी कब्रिस्तान में उसे दफना दिया गया। इस दौरान भीड़ बीच बीच में बेकाबू भी होती रही। हर कोई उसे एक बार कंधा दे लेना चाहता था। तस्वीरें भी आपके सामने है जब उसे दफनाया जा रहा था। इस दौरान जमकर नारेबाजी भी हुई। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्तार के जाने के बाद माफियागिरी का एक बड़ा चैप्टर क्लोज हो चुका है। उसके सताए कई आम लोगों और अधिकारियों ने राहत की भी सांस ली है, यह भी एक फैक्ट है। आगे बढ़े और उससे पहले मसीहा बताने वाला बयान आपको सुनाए, लेकिन उससे पहले एक तस्वीर आपको दिखाना जरूरी है। इस तस्वीर को ध्यान से देखिएगा। कब्रिस्तान के बाहर गाजीपुर की डीएम और मुख्तार के बड़े भाई अफजाल में बहस हुई, जमकर बहस हुई और मसला था कब्रिस्तान में मिट्टी देने वाले कितने लोग जाएंगे। डीएम का पक्ष यह था कि सिर्फ परिवार के लोग मिट्टी दें, क्योंकि हजार लोगों की भीड़ को अंदर जाने देना व्यवहारिक तौर पर संभव नहीं था, इससे स्थिति बिगड़ सकती थी। लेकिन अफजाल चाहते थे कि सभी जाएं। आप इस तस्वीर को देखिए और इस बहस को सुनिए। कस्बा नहीं कुछ भी हो, आप हमारी मट्टी देने के लिए हमको तो आप करिए, आप करिए। मट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। कस्बा नहीं, जहाँ के भी कोई मट्टी देना चाहेगा वो देगा। इसकी कोई परमिशन दुनिया में कोई नहीं लेता। नहीं लेगा। 144 के बाद भी किसी की मट्टी और जनाजे के लिए आप नहीं रोक सकते। तो अफजाल अंसारी की अठन आपने देखी। सवाल यह था कि कितने लोग जाएंगे। डीएम साफ तौर पर कह रही है कि मिट्टी देने जाएं लोग, लेकिन सीमित संख्या में जाएं, परिवार के लोग जाएं, पूरा कस्बा नहीं जाएगा। लेकिन अफजाल चाहते थे कि जाए। जब डीएम ने कहा कि मैं निर्वाचन अधिकारी हूं, तो अफजाल कह रहे थे कि ठीक है, आप जो भी हो, आप जो भी हो, एक महिला अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी, कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता है अफजाल अंसारी को। खैर, भाई मुख्तार को दफनाने के बाद अफजाल घर लौटे तो मुख्तार की मौत पर सवाल खड़ा किया और कहा कि समय आने पर सबूत सामने रखेंगे। सुनिए। जिस तरह के घटनाक्रम में मुख्तार अंसारी को खत्म किया गया, रास्ते से हटाया गया, समय आएगा तो आप देखिएगा पूरी तरह से हमारे पास पुख्ता सबूत है कि उनको जहर दे करके मारा गया है। भाई चला गया और अगर अफजाल के पास सबूत है तो कोर्ट और मीडिया के सामने रखना चाहिए। लेकिन साहब कह रहे हैं कि समय का इंतजार कर रहे हैं, सही समय आने पर सबूत रखेंगे। कोई सही समय का इंतजार करता है क्या? दरअसल चुनाव है और अफजाल को पता है कि मुस्लिम वोट को किसी हाल में एकजुट रखना है। अब आपको सपा नेता और सपा सरकार में मंत्री रहे अंबिका चौधरी का बयान सुनवाते हैं। इन साहब को मुख्तार में एक माफिया नहीं बल्कि मसीहा दिखता है। सुनिए। तमाम इन गरीब दुखियारे मजलूम लोगों के लिए, जिनके लिए वो एक बड़े सहारा थे, उनके साथ शामिल होने आए हैं और उनकी मिट्टी में हम लोग शामिल होने आए। देखिए, आज की तारीख में जो लोग भी इसमें राजनीति की बात कर रहे हैं, इससे घटिया ओछी बात कोई नहीं हो सकती। राजनीति का सवाल नहीं है। एक गरीबों का एक मसीहा इस गली से आज जा रहा है। अब सोचिए, जो दुर्दांत अपराधी हो, जिसके ऊपर मर्डर केस हो, 2 मामलों में उम्र कैद की सजा हो चुकी है, वो मसीहा हो सकता है क्या? मसीहा बताने की सियासत शुरू हुई तो इसका जवाब भी आया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरह की टिप्पणियां की जा रही। सच्चाई ये है कि एक डॉन, एक माफिया, उसका अंत हुआ है। वो जेल में कई वर्षों से, 2
2 दशकों से जेल में थे। कोटा जैसा कानून, उनके ऊपर वो धाराएं लगी। आप कल्पना कीजिए कितने लोगों की हत्याओं का, ऐसे आपराधिक घटनाओं के उनके ऊपर मामले थे। आज अगर राजनीतिक दल अपना राजनीतिक लाभ उठाने के लिए इस तरह की टिप्पणियां करते हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण है। अनुराग ठाकुर एक चुनाव प्रचार के कार्यक्रम में थे, वहां से उन्होंने ये बयान दिया। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। सवाल पहला ये कि मुख्तार जमीन के अंदर माफिया, उसे किसने बनाया? माफिया को श्रद्धांजलि दी जा रही है, जो पीड़ित है उससे सहानुभूति कोई क्यों नहीं दिखा रहा? मुख्तार मसीहा है, क्या मुस्लिम वोट तेरे लिए? क्या अतीक की तरह मुख्तार का साम्राज्य भी ढहने की कगार पर है? चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। अमिताभ सिन्हा जी वकील, वरिष्ठ वकील है, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं। अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। दानिश कुरैशी एमआईएम पार्टी के नेता और प्रवक्ता, मनोज काका जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, धर्मवीर चौधरी जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बीएसपी के सपोर्टर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। काका जी मैं आपसे शुरू करता हूं और सवाल यह है कि मुख्तार अंसारी की जो प्रोफाइल है, जो बैकग्राउंड है, क्या उसे मसीहा कहा जा सकता है? आप लोगों को मसीहा लगता है समाजवादी पार्टी को? नहीं, समाजवादी पार्टी ने तो कभी अपने किसी लिखित बयान में मसीहा नहीं कहा और समाजवादी पार्टी ने उनको पूर्व विधायक और दिवंगत विधायक कहकर के अपनी श्रद्धांजलि दी है। समाजवादी पार्टी का सवाल नहीं है। मुख्तार अंसारी तो आज सुपुर्दे खाक हो गए। मुख्तार अंसारी के जनाजे में बहुत सारे लोग आए थे और आपको संविधान के 3-4 अनुच्छेद बहुत लफंडरगिरी करने से बहुत उचित होगा कि संविधान के 3-4 अनुच्छेद आपको पढ़ लेना चाहिए। एक तो अनुच्छेद 12-13 पढ़ना चाहिए जो संवैधानिक संरक्षण देता है हर व्यक्ति को। एक अनुच्छेद आपको 25 से लेकर 28 तक भी पढ़ना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता है, क्योंकि हम एक पंथ निरपेक्ष देश हैं। तो उनमें उनके जनाजे में लोग आए तो उससे किसी को कोई ऐतराज क्या है? और मुख्तार अंसारी क्या है क्या नहीं है, इसका निर्णय इस देश के माननीय न्यायालय ने किया है। और उनकी किस तरह से मौत हुई उस पर भी समाजवादी पार्टी से पहले उनके परिवार के लोगों ने सवाल खड़े किए। एक वो जो बात है राकेश की, हम भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। आपने मुस्लिम वोट बहुत ज्यादा चीख रहे थे आप। मुझे लगा कोई एनर्जी ड्रिंक पी के आए हुए हो। हम मुस्लिम, आपको गाजीपुर के बारे में पता होना चाहिए। वहाँ मुस्लिम की आबादी मात्र 8% है। 8% आबादी है और वहां से अब सुनिए काका जी, काका साहब, मनोज जी सुनिए। एनर्जी ड्रिंक की जरूरत सर आपको पड़ती होगी, मुझे जरूरत नहीं पड़ती है। भगवान ने मुझे बहुत एनर्जी दी है, आपको शायद एनर्जी ड्रिंक की जरूरत महसूस होती होगी। मैं आपको व्यक्तिगत तौर पर डिलीवर करवा दूंगा, मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर दूंगा। जो एनर्जी ड्रिंक आप दुनिया की कहिए, भगवान ने इतना दिया है कि मैं अफोर्ड कर सकता हूं। आपके लिए जिस ब्रांड का एनर्जी ड्रिंक आपको चाहिए मैं आपके घर पर कुरियर करवा दूंगा। नंबर 1 बात है सर, मैंने आपको नहीं टोका, मेरा सवाल सुनिए, उसका जवाब दीजिए। मैंने अनुच्छेद का बात करा। नहीं, आपने बोला, मैं आपकी सारी बातों को स्वीकार कर रहा हूं। मैंने आपको बिल्कुल बीच में नहीं टोका था। सवाल सुनिए फिर जवाब दीजिए। नंबर 1 बात है, मुझे एनर्जी ड्रिंक की जरूरत नहीं है। जिस ब्रांड का एनर्जी ड्रिंक आपको चाहिए मैं आपको आपके घर पर कुरियर करवा दूंगा। मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा कौन सा एनर्जी ड्रिंक चाहिए। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात है सर, मैं यहां पर एंकरिंग करता हूं, पत्रकारिता करता हूं, लफंडरगिरी नहीं करता हूं, जो आप शब्द कह रहे थे कि लफंडरगिरी की बातचीत। नंबर 3 बात है, आपके मंत्री हैं अंबिका चौधरी, आपकी सरकार में मंत्री रहे जब आप लोगों की सरकार थी, वो मसीहा कह रहे हैं। तो मेरे से कहने से पहले जाकर उनसे पूछिए कि मसीहा क्यों कहे। राकेश वो जो बात है ना कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी जिसको भी देखना हो कई बार देखना, तो जिनके लिए मुख्तार अंसारी जिन गरीब वंचित और पीड़ित तबके के लिए उचित काम किए होंगे वो मसीहा के दृष्टिकोण से देखता होगा। और जो पीड़ित रहे जिनकी जमीनें कब्जाई, जिनको मारा, जिन अधिकारियों को परेशान किया, उन्होंने जो किया वो आपके संस्थान से नहीं, न्यायालय ने उनको क्या करा? न्यायालय ने कन्विक्ट किया है। 2 मामले में आजीवन कारावास है। मनोज काका जी आपको ज्यादा पता होगा। अरे हमें तो सब पता है। आप एक थोड़ा सा और अपने आप को ओजस्विता और तेजस्विता बढ़ाते हुए योगी आदित्यनाथ जी से पूछिए कि उनके स्वजाति अपराधी उत्तर प्रदेश में गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक तांडव कर रहे हैं। दलितों पिछड़ों की लगातार हत्याएं हो रही हैं। मतलब आप अपराधियों की जाति देखेंगे? सुन तो लो यार, कुछ
सिर्फ दिल्ली से सब चीजें नहीं, सुन तो लो। हम एक अब बोलिए 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 काका साहब, बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए। संत कबीर नगर का एक परिवार, ब्राह्मण परिवार, थोड़ा अपने लोगों के प्रति सिंपैथी रखो। ब्राह्मण परिवार 100 को लेके बनारस जाता है और बनारस से लौटता है तो गाजीपुर के टोल प्लाजा पर एसएचओ के मिल के साथ उनकी लूट होती है। और वो मैंने अपने ट्विटर पे लिखा, आप मेरे ट्विटर पे जाके देख लीजिएगा। तो किस तरह से, और अभी उनके मुख्यमंत्री के गृह जनपद में 8-9 दिन पुरानी बात है, एक ब्राह्मण परिवार का नौजवान जाता है थाने और उसकी पुलिस कस्टडी में डेथ हो जाती है। तो सवाल सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, सवाल यह है कि पूरा उत्तर प्रदेश जहां सुरक्षित कानून व्यवस्था की थोथा डफली पीटी जाती है, उस उत्तर प्रदेश में कस्टोडियल डेथ और पुलिस कस्टडी में सबसे ज्यादा मौतें कौन हो रही है? राकेश पांडे जिम्मेदार है कि उत्तर प्रदेश की सरकार? नहीं मनोज काका जी, मैं अवधेश जी पर जाना चाह रहा था। मुझे पता था आप कस्टोडियल डेथ लेकर आएंगे। कस्टोडियल डेथ किसी भी सरकार में एक भी हो तो नहीं होनी चाहिए, अब होती है तो उसकी जुडिशियल इंक्वायरी होती है, ये आपको भी पता है। तो लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि आपकी जब सरकार थी उत्तर प्रदेश में तो कितनी कस्टोडियल डेथ हुई थी, और अगर आपको नहीं पता होगा तो बोलेंगे, मैं भी बता दूंगा। मैं उत्तर प्रदेश में जो 12 से लेकर 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी, गृह मंत्रालय और एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि इस समय उसके मुकाबले में 5 गुना ज्यादा कस्टोडियल डेथ है। 5 गुना नहीं भाई, सुनिए, अब आपने छेड़ा है तो मैं बता ही देता हूं। 5 गुना नहीं, निश्चित तौर पर ज्यादा है मनोज काका जी। मैं ये कह रहा हूं कि ज्यादा है इस समय कस्टोडियल डेथ, लेकिन 5 गुना नहीं, 150-200 ज्यादा है। और आप कहेंगे तो आंकड़ा बता दूंगा, 20-21 में 451, 21-22 में 501 हुई है जो आधिकारिक आंकड़ा है, और 13-14 में 211 हुई थी, 14-15 में 223 हुई थी। तो 5 गुना नहीं है, 100। कम से कम आपको साधुवाद की आपने 150-200 ही ज्यादा माना। मैंने माना 5 गुना नहीं है भाई, तो मैं फैक्ट पर बात करता हूं। चलिए ठीक है अवधेश जी, से आपका ज्ञानवर्धन होगा तो हम उसके लिए जिम्मेदार तो है नहीं। ठीक है सर, ठीक है। कम से कम आपने इतना माना कि बढ़ी है। हाँ मैं मान रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ, ये आधिकारिक आंकड़ा है, नहीं मानने का कोई सवाल ही नहीं है मनोज काका जी, ये आधिकारिक आंकड़ा है। अब अवधेश जी एक बात बताइए, तस्वीर दिखाकर पूछिए तो इनको लफंडरगिरी दिखने लगती है, फिर संविधान का अनुच्छेद गिनवाने लगेंगे, लेकिन इस बात पर कोई जवाब नहीं कि भाई मसीहा क्यों कि आपको पढ़ना चाहिए। नहीं मैं पढ़ता हूं इसीलिए आपको कस्टोडियल डेथ का आंकड़ा बता दिया मनोज काका जी। नहीं मनोज काका जी पिछली बार भी आते हैं तो ये तो दोनों के बीच जो है, कबीर दास जी के बीच और गुरु नानक के बीच जो है 1000 साल का अंतर बता देते हैं, इनकी पढ़ाई ऐसी है। अरे सुनिए, आपने ऐसा है, मैं पर्सनल टिप्पणी नहीं करता हूं, एक खूंखार जानवर को कि जो मनुष्य कहने लायक नहीं है उसकी रक्षा के लिए आपको एनर्जी ड्रिंक चाहिए, क्योंकि इस एनर्जी ड्रिंक के बगैर आप मुख्तार अंसारी जैसे लुटेरे को, मुख्तार अंसारी जैसे हत्यारे और अपराधी की रक्षा नहीं कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी नहीं, एक शब्द आपके मुंह से नहीं निकला है कि हाँ वो अपराधी था, और देश इसको सुनना है कि मुस्लिम वोट के नाम पर एक क्रिमिनल को, एक वेटरन क्रिमिनल को, जिसने अपने पूरे जीवन में केवल हत्या के 68 केस है उस पर, 88 में पहला केस हुआ था। नहीं आप बोलते रहिए ना, आप ही के राज में उसको मछली खाने के लिए जेल में तालाब बनाने की अनुमति दी गई थी, वो आप ही का राज था उसमें। और मऊ दंगे के बाद जब वो लेके चल रहा था तो डीएसपी तक को आपने हटाने की कोशिश की थी, वहां के डीआईजी आईजी सबको चेंज किया था। देखिए ऐसा है, इस समय समाजवादी पार्टी लगातार पराजय के बाद उसके अंदर ये हताशा और निराशा है कि ये साहस के साथ एक अपराधी को अपराधी बोल देंगे तो बचा खुचा मुस्लिम वोट भी चला जाएगा। ये इतना ये विभत्स कृत्य है ये समाजवादी पार्टी का। ये दूसरे को पढ़ने के लिए कह रहे हैं 25 से 28 पर हो, ताकि पता चल जाए कि उसने जितनी हत्याएं की वो उसका धार्मिक काम था। उसे 25 से 28 संविधान की धारा पर हो, ताकि उसने जितने अपहरण किए वो धार्मिक काम था। आपको बता रहे हैं कि ये ज्ञान हो जाएगा तो उसका काम इन्हीं के तरह आपको गरीबों का काम लग जाएगा, आपको धार्मिक काम लग जाएगा। शर्म आनी चाहिए समाजवादी पार्टी को। समाज में, देश में, प्रदेश में कोई सामाजिक सरोकार नहीं, सिर्फ झूठ बोलने का ही जिनका पूरा चरित्र हो,
नहीं ऐसा है चरित्र लोगों का जानता है कि मेरा चरित्र क्या है। आप बैठ करके एक शब्द इस आदमी के बारे में जिसको न्यायालय सजा दे चुकी है, 8 मामले में सजा हो चुकी है, जिस पर सारे प्रूफ आ चुके हैं, उसको एक लाइन बोलने के लिए तैयार नहीं। ये समाज से इससे पता चल रहा है कि समाजवादी पार्टी ने अपने शासन काल में उत्तर प्रदेश को किस अवस्था में अवधेश जी, मैं आगे बढ़ूंगा। मनोज काका जी, लेवल मत देखिए, मेरी आपसे गुजारिश है। मैं यहां पर लोगों को एक दूसरे का लेवल देखने के लिए नहीं बुलाता हूं सर। अपनी बातें रखिए, तर्क के साथ रखिए। सामने वाले की कोई बात गलत लगती है तो बीच में आकर काटिए भी, सबको स्वतंत्रता है, लेकिन लेवल कोई किसी का मत देखे। वो मैं कह रहा हूं जो साधारण बात मैंने कहा, मुझे आगे बढ़ने दीजिए, मैं आऊंगा। मैं धर्मवीर जी के पास जाना चाहता हूं, मैं धर्मवीर जी के पास जाना चाहता हूं। और धर्मवीर जी बताइए, आप जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं सर, उस पार्टी ने सबसे पहले मुख्तार को सपोर्ट किया, टिकट दिया, विधानसभा पहुंचाया। इस मुख्तार को माफिया के तौर पर खड़ा करने में आपकी इस फेवरेट पार्टी की भूमिका कम नहीं है? नहीं राकेश जी, देखिए, अगर आप मुख्तार अंसारी के बैकग्राउंड पर जाएंगे तो ये एक फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का परिवार था, और जो एक बहुत समाज में जिनकी एक मान्यता थी, एक सम्मान था। लेकिन बहन जी ने उसी को दृष्टिगत करते हुए इनको विधानसभा का टिकट दिया। कितने साल में, किस साल में टिकट दिया था? तो लीजिए, किस साल में टिकट दिया था? मुझे तो बोले दीजिए, मैं आप ही के पास हूं सर। किस साल में टिकट दिया था? बोले दीजिए, किस साल में टिकट दिया था सर, बताइए ना, जनता के सामने स्थिति साफ होनी चाहिए। मुझे तो बोले दीजिए, मैं आप ही के पास हूं सर, बताइए किस साल में टिकट दिया? मुझे बोले दीजिए। तो जब बहन जी ने इनको विधायक का टिकट दिया तो ये शर्तों के साथ दिया कि आप जो है समाज में कोई भय व्याप्त नहीं करेंगे और समाज में सुधरे हुए एक स्वच्छ छवि की तरह आप प्रदर्शन करेंगे, चुने हुए प्रतिनिधि की तरह। लेकिन ये उसमें विफल हो गए, तो बहन जी ने इनको पार्टी से बाहर भी कर दिया। और आज के परिदृश्य में मैं अभी काका और इनकी अवधेश जी की भी डिबेट सुन रहा था और आपकी भी सुन रहा था, तो कुछ राजनीतिक पार्टियां जो राजनीतिक गिद्ध की तरह व्यवहार कर रही हैं अपने तुष्टीकरण के लिए, वो इनको मसीहा बता रही हैं। जो इस भारत का संविधान लीजिए ना, बोलिए सपा, अगर आपको लग रहा है तो। मुझे बोले दीजिए, जो भारत का संविधान, इस भारत का संविधान सबसे बड़ा है, देश का कानून सबसे बड़ा है, कानून से कोई अपराधी ऊपर नहीं हो सकता। जब अतीक अहमद मारे गए तो उसके लिए विलाप कर रहे थे, आज मुख्तार अंसारी मारे गए, अब पीएम रिपोर्ट भी आ गई है कि उनको हार्ट अटैक पड़ा है, उच्च स्तरीय जांच भी चल रही है। बहन जी ने अपनी मांग भी की उच्च स्तरीय जांच की, लेकिन कुछ लोग इसमें, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग, वो चाहते हैं कि ये मुसलमान वोट उनके पास आ जाएं। अरे सर, तो आपने भी मुस्लिम वोट देकर टिकट दिया था ना, दिया था। ब्रिगेडियर थे, सैल्यूट करते हैं, दादा स्वतंत्रता सेनानी थे, सैल्यूट करते हैं, लेकिन मुख्तार ने उनका नाम खराब किया। मेरी राकेश, और जब मायावती जी ने टिकट दिया था तो मुख्तार के पास एक क्रिमिनल हिस्ट्री थी, वो देखते हुए टिकट दिया क्योंकि मुस्लिम वोट चाहिए था। ये बात धर्मवीर जी आप मानिए ना मानिए, मैं सर मैं एक मिनट अमिताभ जी के पास जाना चाहता हूं। किसी को भी सुधरने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा देश में, ठीक है? अगर किसी को सुधरने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक, आप उनको सुधरने का मौका दीजिए। ठीक है, ठीक है, ना ठीक, बहुत सही बात है, जेल की सलाह, बहुत सही बात है। कानून अमिताभ जी इन्होंने जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं इसलिए मुख्तार को मौका दिया कि भाई माफिया है, अंगुली मालता, सुधर जाएगा, साधु संत बन जाएगा। गजब की परिभाषा है। नहीं, अब जान कह रहे हैं कि सबूत है, सही समय आने पर दिखाएंगे। आप तो वकील हैं, अरे कोर्ट में दिखा दो, नहीं मन कर रहा है मीडिया में आकर दिखा दो, सब जगह लाइव चलता है भाई। धन्यवाद राकेश जी, अंततः आपको समय मुझे देने के लिए अवसर मिल गया। सबसे पहले तो मैं इस पूरी परिचर्चा में आपके आश्चर्य प्रकट कर रहा हूँ, एकदम ऑफिशियली मैं एक्सप्रेस करता हूँ अपने इस डिस्गस्ट को कि जो यहाँ पर लोग भाषा का प्रयोग कर रहे हैं आपके जैसे राष्ट्रीय चैनल पे, और इतनी निम्न स्तरीय भाषा, और तो और मतलब मैं आपके विषय में किसी के विषय में नहीं कर रहा कि जिसने आपके ऊपर आक्षेप लगाया है किसी पर, उसका स्तर स्वयं उस व्यक्ति का स्तर क्या है, मैं इस पर विषय पे छुप। अब मैं आता हूँ इस मुद्दे पे। देखिए, ये जो माफिया है, अपराधी है, और वो भी अपराधी एक होता है अभियोग कानून की नजर में, जिसके ऊपर में अभियोग लगा दे, और एक होता है जिसपे अभियोग सिद्ध हो जाता है तो वो अपराधी हो जाता है, वो सजा याफ्ता मुजरिम। तो ये जो मुख्तार अंसारी नाम के शख्स का जो मौत हुई है वो एक सजा याफ्ता मुजरिम था। न्यायालय ने उसको 20 साल आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। उसके ऊपर में 60 मुकदमे थे, 60, और उसमें से 6 मर्डर जो हैं वो प्रूव हुए हैं, और उन 6 हत्याओं के ऊपर में उसमें
कृष्णानंद राय जैसे, या फिर कांग्रेस के जो अभी वहाँ वाराणसी से प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, उनके बड़े भाई, उनकी हत्या और दर्जनों। उसके अलावा एक ये रिकॉर्ड है कि एक डीएसपी साहब ने जब अफजाल को पकड़ा कोटा पे क्योंकि एक भगोड़े सैनिक के साथ वो डील करके एलएमजी खरीदना चाह रहे थे, और वो सब प्रूफ था, मतलब कि उसमें ऑडियो उसके रिकॉर्डिंग थी सारे साक्ष्य के साथ। तो उस पे उस डीएसपी को इतना प्रताड़ित किया गया, उसको जेल में डाला, इतने ईमानदार डीएसपी को, जो कि उसके लिए बहुत पैसा उसको मिल सकता था, उसका करियर बन सकता था मुलायम सिंह जी की सरकार। तो मैं मानता हूं कि ये ओपन एंड शट केस है कि राजनीति का अपराधीकरण, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, और वो मुझे ऐसा लगता है कि एक 1947 या उसके पहले से अपराधियों को, जैसे कि मैं, ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है राकेश जी, ये समाज में जो इतना क्लियर डिवाइड बन रहा है। मुझे तो ये डायरेक्ट एक्शन डे 1946 14 अगस्त को जब सोहरावर्दी और मोहम्मद अली जिन्ना ने जो घटनाएं की थी, उसके बाद देश के लिए इतनी हिंसा हुई, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो समाज को बंटवारा इस लाइन पे कर रहे हैं कि एक सिद्ध क्रिमिनल के ऊपर में ऐसे ये सांसद आ रहा है, तो मैं सांसद आके और बहस कर रहा है, भाई ये तो ठीक है, वो 144 धारा लगी हुई है, उसमें नहीं जा सकते ज्यादा लोग। और धार्मिक कार्य, यदि धार्मिक कार्य है ये, तो ये इस धार्मिक कार्य में भी एक प्रोटोकॉल होता है। कभी भी ऐसा नहीं है कि कानून जो है वो धार्मिक कार्यों नहीं, मैं उस पर जाना ही नहीं चाहता हूं अमिताभ जी, और इसलिए नहीं जाना चाहता हूं कि ठीक है, अफजाल की अपनी भावनाएं हो सकती हैं, उनको डीएम की बात समझनी चाहिए थी, निर्वाचन अधिकारी है, उनकी हैसियत का भी ध्यान रखना चाहिए था, इस तरीके से नहीं कहना चाहिए था कि निर्वाचन अधिकारी चाहे जो भी हो, ये भी समझना चाहिए था भाई 30-40 हजार की भीड़ है, कैसे कब्रिस्तान में जाने से स्थिति बिगड़ जाती, कौन जिम्मेदार होता? ये जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, उस क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स में ये जो उसको शहीद का दर्जा देने की कोशिश है, देखिए उसकी हत्या नहीं हुई है, उसकी मौत हुई है। कस्टोडियल डेथ का डेफिनेशन यदि आप पढ़ेंगे तो कस्टोडियल डेथ में यदि कोई कैदी जो है अपनी स्वाभाविक मौत मरता है तो ये उस कैटेगरी में नहीं जाता है कस्टोडियल। ठीक है, और ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट है कि हार्ट अटैक वजह में। दानिश, अमिताभ जी समय दीजिएगा, सर प्लीज। दानिश, आपके नेता ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की, ठीक है, जन्नत में जाएं ये भी कहा, ठीक है, लेकिन दो शब्द उनके लिए नहीं सुनाई दिया जो मुख्तार के सताए रहे इतने सालों में, और ना मुख्तार के जाने के बाद, क्योंकि फिर सवाल वही उठेगा कि ये सवाल मुस्लिम वोट बैंक का है। देखिए दिक्कत क्या है कि सुबह से लेकर शाम तक मुस्लिम वोट बैंक के नाम की भारतीय जनता पार्टी और उसकी भगिनी संस्थाएं जो राजनीति करती हैं, इनके पास अलावा और कोई काम नहीं है। देखिए सबसे बड़ा सवाल आज के देश में जो होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था कि मुख्तार अंसारी की अगर बात की जाए तो मुख्तार अंसारी ने ट्रायल फेस किया, अदालत के समक्ष खड़े रहे, जो भी फैसला आया वो उन्होंने काबिल कबूल किया और जाके कारावास में बैठे। अब वो तो उन्होंने कबूल किया, वो चाहते तो ऐसा तो था नहीं, जितना बड़ा आरोप स्थापित किया जा रहा है, अगर वो चाहते तो अंतरराष्ट्रीय स्तर में बाहर भी चले जाते, जैसे और भगोड़े चले गए, गुजरात से बहुत सारे भगोड़े भाग गए। बहुत मानता कर क्या मुख्तार ने बाहर न जाके? सुनिए, कानून के हाथ बहुत लंबे हैं मिस्टर कुरैशी, आप नहीं, ये आप मुस्लिम लीग बना रहे हैं देश में, दोबारा एक विभाजन हो चुका है, गलत बात है ये। आप कैसे कर सकते हैं कि उसने स्वीकार कर लिया? वाह, यदि एक क्रिमिनल है, क्रिमिनल को यदि सजा होती है तो आप कहेंगे कि उसने स्वीकार कर लिया, महानता है। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। यह कानून का राज है, यहां पर यदि कोई भगोड़ा होता है तो उसको भी खींच के लाने की व्यवस्था है, लेकिन जो आपने उसका महिमा मंडन किया सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि आप मुस्लिम पॉलिटिक्स करते हैं, जो आपकी पार्टी है उसका नाम ही उसमें लिखा हुआ है कि मुसलमानों के लिए जो काम करेगी। देखिए, इस तरह की बात करना अपने आप में देश के मुसलमानों को विभाजित करना है। आप शर्मनाक काम कर रहे हैं मिस्टर कुरैशी। नहीं, और इसमें दानिश भाई एक और बात है कि इस देश का मुसलमान उनके नाना के साथ खड़े हो सकता है मुख्तार के, लेकिन मुख्तार के साथ खड़ा होगा, अब्दुल कलाम के साथ खड़ा हो सकता है लेकिन अतीक के साथ खड़ा होगा। ये मैसेज आप देने की कोशिश कर रहे हैं। दानिश 20 सेकंड और बोलिए। देखिए, अगर तरीके से बात करनी है तो फिर बात हो, मैंने किसी नहीं, बोलिए, अभी कोई नहीं आएगा। 20 सेकंड नहीं किया, और अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में है तो वो जाकर वहां दलील करे, उनके दम पे मैंने नहीं बोला, जो बोल रहा हूँ पूरी बात तो सुन लिया करें।
बड़ा मेहरबान, ये अच्छी अलामत है, ये अच्छी बात है। अब सुनिए, मैं आपको बताऊं कि उन्होंने तो अपना काम किया, अदालत समझ खड़े होके, लेकिन जब अदालत का फैसला किया और उनको पास किया, फिर जिम्मेदारी थी प्रशासन की, और प्रशासन को लेकर उनके परिजनों ने जो आरोप लगाए हैं वो शंका के घेरे में है। उससे होगा ये, सुनिए मेरी बात, आप जो बड़ा बलबोलापन बता रहे ना, मैं आपको बताता हूँ। सवाल ये है कि जो लोग कारावास में है उनके परिजन अगर आरोप लगाते हैं, ये अरे तो आरोप लगा रहे हैं दानिश भाई, तो सबूत भी देना। अफजाल कह रहे हैं कि सबूत है लेकिन सही समय आने पर देंगे, तो सबूत को तिजोरी में बंद करके रखा जाता है क्या? जुडिशियल इंक्वायरी ऑलरेडी सेटअप हो चुकी है, ये इस व्यक्ति को मालूम नहीं है भाई। जुडिशियल इंक्वायरी हो रही है, ठीक है, मजिस्ट्रेट की भी इंक्वायरी हो रही है, जाकर सबूत दे कमेटी के सामने, नहीं माने मीडिया के सामने रख दे, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला है, चले जाए, चले जाए, फैसला करेंगे या अदालत फैसला करेगी। अच्छा, तो मैं कहाँ कह रहा हूँ? अरे भाई, मैं तो सिर्फ ये सवाल खड़ा कर रहा हूँ दानिश भाई की सबूत है तो सामने रखें, ये ना कहें कि सही समय आने पर रखेंगे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ इस देश में भोले तो सही समय, चलिए, वक्त इतना ही है, वक्त इतना ही है। काका साहब, एक सवाल और आपसे पूछना था कि शिवपाल यादव ने कहा पारिवारिक क्षति है, तो मुख्तार को परिवार का बताकर संदेश का देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन समय इस सवाल की इजाजत नहीं दे रहा है। मैं आगे आपसे ये बात जरूर करूंगा। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। रुकेंगे ब्रेक।